तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के, ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से, निजी व्यवसाय के नाते, यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के बारे में हमने कहा एक ग्लोबल विलेज है, तो इसलिए यहां से विदेश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना अब आसान भी हो गया है और उनकी आवश्यकताएं हम पूरी भी करेंगे। हमने जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की बात भी कही है। लगभग 27,000 से ज्यादा ये निःशुल्क पासपोर्ट ये देने का काम हमने किया है। स्टार्टअप के नाते भी हरियाणा देश में नंबर 1 है, अव्वल स्थान के ऊपर है। हमारे देश में प्रति लाख पॉपुलेशन के पीछे जितने स्टार्टअप्स हैं वो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक हैं। इसमें भी हमारा स्थान ये प्रथम स्थान आया है। तो इस प्रकार से मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो कोई भी नया काम करने से पहले, जैसे अनुसंधान का एक अपनी प्रक्रिया है, उस रिसर्च में, अनुसंधान में भी ऐसे युवकों को ही बात करने की बात कही गई है। तो इनसे मेरा आग्रह है कि आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा किसी एक बेरोजगार युवक को कहा जाता है कि ये जॉब सीकर है, मेरा तो आह्वान ये है कि आप जॉब सीकर बनने तक न रुके, बल्कि जॉब गिवर ये किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस नाते से अपनी विधा को, अपने टैलेंट को हम निखारें, हम स्वाभिमानी बनकर, स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा माथा ऊंचा होगा।